Hello guys, how are you all? Hopefully you are all good. आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म क्या है? उर्दू लैंग्वेज में फेमिनिज़्म का मतलब हकूक़ निस्वां हैं, यानी कि फ़ीमेल राइट्स, औरतों के हकूक़। आज की वीडियो में हम फेमिनिज़्म का मीनिंग जानेंगे, इसकी डेफिनेशन और 3 वेव्स जो इम्पोर्टेंट वेव्स हैं हिस्ट्री में, उनको हम डिस्कस करेंगे। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। तो गाइस, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं जो बुक्स में दी गई है। पहली जो इसकी डेफिनेशन है, फेमिनिज्म इज़ द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स टू मैन। यानी कि ये इस बात का इनको यकीन है कि औरतों को वही हकूक़ मिलने चाहिए जो मर्दों को हैं, उनके मसावी हकूक़। पहला तो बिलीव ये आ गया फेमिनिज्म का। दूसरा जी, फेमिनिज्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज़। फेमिनिज्म मजमुआ है तहरीक का और आइडियोलॉजीज़ का, डिफरेंट काइंड्स की। इसमें एस्टैब्लिशिंग आ जाती है, डिफेंडिंग यानी कि हिफाजत करना, पॉलिटिकल, सियासी, सोशो इकनॉमिक, समाजी, इक़्तिसादी राइट्स फॉर वुमेन, औरतों के हकूक़ के बारे में। वुमेन सफरेज जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ अ वुमेन्स मूवमेंट इन 1960 टू स्ट्रगल फॉर द इक्वलिटी ऑफ राइट्स एज सोशल क्लास। ये एक औरतों की मूवमेंट थी 1960 में, स्ट्रगल फॉर द इक्वलिटी ऑफ राइट्स, एक जैसे हकूक़ के लिए, एज सोशल क्लास, समाजी क्लास के तौर पे। अब लिटरेचर में जो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, ये है कि फेमिनिज्म इज़ रिलेटेड टू द वेज इन अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इन बोथ प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन। फेमिनिज्म जो है वो लिटरेरी वर्क को भी प्रमोट करता है कि प्रोडक्शन के मामले में, रिसेप्शन के मामले में, इसको अंडरस्टैंड करने के मामले में। जी गाइस, अब हम बात करते हैं इसके ग्लोबल आइडिया के बारे में। व्हाट इज़ फेमिनिज्म ग्लोबली? The global idea of feminism refers to the belief that men and women deserve equality in all opportunities, treatment, respect and social rights. ग्लोबल आइडिया भी इसी बारे में बात करता है कि जी औरतों को और मर्दों को सेम हकूक़ मिलने चाहिए। जो मर्द डिज़र्व करते हैं राइट्स, वो फीमेल्स को भी मिलने चाहिए। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ जो हर किस्म की हों, डिफरेंट किस्म की, मींस के ट्रीटमेंट हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, रिस्पेक्ट हो छोटे बड़ों से, सोशल राइट्स हों, तो इक्वली दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाए। In general, feminists are people who try to acknowledge social inequality based on gender and stop it to continuing. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ औरतें ही जो है फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, बल्कि मेल भी फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो तमाम लोग, इधर बात की जा रही है कि वो सारे लोग जो ये इस बात की कोशिश करते हैं कि औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जेंडर की बेस पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए और इसको प्रमोट होने से रुकना चाहिए। तो वो सारे लोग जो हैं वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं। Feminists point out that in most cultures throughout history, men have received more opportunities than women. Feminists ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कल्चर्स, हिस्ट्री में जितने कल्चर्स गुजरे हैं, मोस्ट उसमें से मर्दों ने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गेन की हैं, अवेल की हैं, इंस्टेड ऑफ वुमेन। सो ये इस बात की इधर निशानदेही करते हैं कि दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जैसे कि मर्दों को मिल रहे हैं वैसे ही फीमेल को भी मिलने चाहिए। तो जी गाइस, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म की, यानी कि इसका आगाज़ कैसे हुआ और इसका बैकग्राउंड क्या है। चार्ल्स फॉरियर ने 1837 में फेमिनिज्म टर्म को कॉइन किया, यानी कि क्रिएट किया। इन्होंने इसको इजाद किया था, इस टर्म को, फेमिनिज्म को। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट डिवाइडेड इनटू 3 वेव्स। तारीख बताती है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है
اس کو ڈیوائڈ کیا گیا 3 ویوز میں. فرسٹ ویو فیمنزم، سیکنڈ ویو فیمنزم، تھرڈ wave feminism. Each is described as dealing with different aspects of the same feminist issues. جو یہ ساری جو ویوز ہیں فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ، یہ سیم جو ہے فیمیل ایشوز کو ڈفرینٹ اسٹائل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو گائز اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ with first wave, then step by step we have to move to other wave. Guys, first wave feminism کیا کہتی ہے، آئیے مل کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. The first wave comprised women suffrage movements of the 19th and early 20th centuries promoting women's right to vote. جو پہلی ویو ہے یہ عورتوں کی جو سفریج تھی ان موومنٹس کو ڈسکس کرتی ہے. ایئر ہوتا تھا اس میں جی 19 اینڈ ارلی 20 سینچریز میں. پروموٹ اس میں کیا کیا جا رہا ہے، وومنز رائٹ ٹو ووٹ، کہ عورتوں کو بھی ووٹ دینا چاہیے. 19th اینڈ ارلی 20 سینچری ان دا یونائٹیڈ کنگڈم، یہ مطلب کون کون سی کنٹریز میں یہ ہوا، کینیڈا میں اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں. 19th اور 20 سینچری یہ جو ایئر ہیں اس کو یاد رکھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں بات کی گئی ایکول کانٹریکٹ کی، کہ دونوں کا سیم کانٹریکٹ ہونا چاہیے، لائک میرج، پیرنٹنگ، پراپرٹی رائٹس، ان سب میں ان کو ایکوالٹی ملنی چاہیے، چاہے وہ شادی کے معاملات ہوں، پیرنٹ ہوڈ ہو، پراپرٹی میں حصہ ہو جائیداد میں، تو یہ سیم ہو. ایکٹیو انٹل فرسٹ ورلڈ وار، یہ جو فرسٹ ورلڈ وار تک یہ ایکٹیو رہی تھی. اس کا جو مین گول تھا وہ یہ تھا کہ ٹو امپروو دا لیگل پوزیشن فار وومن، ان پرٹیکولر ٹو گین وومن دا ووٹ. جیسے اوپر ہم نے بات کی، مین اس کا یہی تھا کہ عورتوں کو لیگلی شیئر دیا جائے ووٹ دینے میں، ان کو اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ بھی ووٹ دے سکتی ہیں، وہ اپنا سیاسی حق استعمال کر سکیں. فیمنزم از دا ریڈیکل نوشن دیٹ وومن آر پیپل. مین آئیڈیا یہ ہے کہ عورتیں بھی انسان ہیں. بیسک ایگزمپشن اس میں کیا ہے، مین اینڈ وومن ہیو سیپریٹ بایولوجیکل ڈٹرمنڈ رولز اینڈ ڈیوٹیز ان سوسائٹی. وومن ورک ان دا پرائیویٹ اسفیئر مینز ان دا ہوم اینڈ مین ان دا پبلک اسفیئر. یعنی کہ بایولوجیکلی یہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں بٹ ان دونوں کے اپنے اپنے جو ہیں وہ کردار ہیں. عورتوں کا گھر پہ کچھ حقوق ہیں، مردوں کے باہر کچھ حقوق ہیں، دونوں مل کر جو ہیں جی وہ چلاتے ہیں اپنا کام. تو دونوں کو برابری ملنی چاہیے، ایکوالٹی ملنی چاہیے ہر چیز میں جب دونوں برابر کام کر رہے ہیں. سیکنڈ ویو فیمنزم میں اس بات کی جا رہی ہے کہ وومن could attend اسکول اینڈ یونیورسٹی. عورتوں کو بھی جو ہے وہ اسکول اور یونیورسٹی ویسے ہی اٹینڈ کرنی چاہیے جیسے میل اٹینڈ کرتے ہیں، ویسے ہی وہ ایڈمیشن لیں، پڑھیں، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. It is easier to gain a divorce but socially frowned upon. ڈائیورس لینا تو ایزی ہو گیا تھا سیکنڈ ویو میں، بٹ سوشلی فرون اپاؤن، بٹ ان کو سوشلی کرٹیسائز کیا جاتا تھا ابھی بھی. ریپ اینڈ فزیکل ابیوز ور ایلیگل. ریپ اور فزیکل ابیوز، مارنا پیٹنا ایلیگل تھا ود ان میرج، بٹ ہسبینڈز ور ریئرلی کنوکٹیڈ، یعنی کہ ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی. Basic assumption: society is patriarchal. Patriarchal means male-based society. Abortion was illegal. Abortion جو ہے وہ illegal تھا. Women have legal rights, but they are still treated as inferior. عورتوں کو بھی legal حقوق حاصل تھے, but وہ پھر بھی کم تر ٹریٹ کی جا رہی تھیں. It comes in the response of women after World War II. World War II میں جو عورتوں نے اپنی موومنٹ چلائیں اس کے رسپانس میں جو ہے یہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ آئی. تو جی گائز بات کرتے ہیں تھرڈ ویو آف فیمنزم کی. اس سے پہلے 2 ویوز آ چکی تھیں.
फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो जो थर्ड वेव है इसमें कुछ बेहतरी आना स्टार्ट हो गई थी। वुमेन सीम टू मोर इक्वल टू मैन, औरतों को जो है वैसे हकूक़ मिलना स्टार्ट हो गए थे जैसे कि मर्दों को हकूक़ मिलते थे। जेंडर वायलेंस हैज़ बिकम अ सेंट्रल इशू फॉर थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब इसमें जो मेन इशू था, जो फेमिनिस्ट थे, जो औरतों के बारे में बात करते थे, हमने बोला कि फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं। तो उन लोगों को सेंट्रल जो प्रॉब्लम था इस वेव में वो था जेंडर वायलेंस, यानी कि मर्दों का औरतों पे हाथ उठाना, मारपीट करना। तो इस वेव में जो सेंट्रल इशू था वो जेंडर वायलेंस का था। वुमेन आर नो लॉन्गर ऑब्लिगेटेड टू मैरी और हैव चिल्ड्रन एंड मैरिज इज़ मोर इक्वल। औरतों को मज़ीद ज़बरदस्ती नहीं की जा रही थी कि वो बच्चा पैदा करें या वो शादी करें। उनको इक्वल राइट्स मिल रहे थे मैरिज के मामले में कि वो जब चाहें, जिससे चाहें, जिस वक्त चाहें वो शादी कर सकती हैं। उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो बच्चे पैदा करें या ज़बरदस्ती शादियाँ, इसकी रोकथाम स्टार्ट हो गई। थर्ड वेव फेमिनिज्म डील्स विद इश्यूज विच अपीयर्स टू लिमिट और ओप्रेस वुमेन। जो थर्ड वेव है वो उस बात को डिस्कस कर रही थी कि औरतों को दबाव, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, इस बात को ख़त्म करना चाहिए। द लीगल सिस्टम इज़ बेटर एट प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट। जो लीगल सिस्टम था उसको बेहतर बनाया जा रहा था फीमेल राइट को इम्प्रूव करने के लिए। The third wave feminism is described as sudden representation of women and all level of government। औरतों को भी गवर्नमेंट लेवल पर अपनी जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए इजाज़त दी जाने लगी। उनको इस बात का हक है कि वो भी अपना वोट दें, अपना गवर्नमेंट लेवल पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें वो भी अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू व्यूअर्स। आज का जो मैसेज ऑफ द डे है, हम अब अपनी हर वीडियो के बाद जो है आपको एक मैसेज देते हैं। आज का मैसेज ऑफ द डे है बी पोलाइट इन रिलेशंस। चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ज़रूरी नहीं कि फ़ीमेल को ही पोलाइट होना है या मेल को ही पोलाइट होना है, दोनों को मिलकर पोलाइट होना है ताकि रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से चल सके, उसमें बैलेंस हो सके। एक दूसरे पर तनकीद नहीं करनी या उसके हकूक़ ज़्यादा हैं या उसके हकूक़ ज़्यादा हैं, दोनों ही इक्वल हैं। जैसा कि हमने आज अपनी वीडियो में ये सीखा कि दोनों को इक्वल राइट्स हैं। मेल जो हैं वो बाहर काम करते हैं और फीमेल जो हैं घर के अंदर काम करती हैं। दोनों अपने अपने काम करते हैं तो दोनों को इक्वली पोलाइट होना चाहिए, इक्वली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स। सेकंड जो मैसेज है कि वो बड़ा हो या छोटा हो, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जी गाइस, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो गाइस इसको आपने ज़रूर शेयर करना है। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में समझ नहीं आती, आप समझना चाहते हैं। ऑलवेज बी हैप्पी, लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।